सो इतना तो क्लियर है कि गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज में से एक होने वाली है, जहां पे हमें बिग टाइटन बैटल्स तो देखने को मिलेंगे ही, बट रिसेंटली रिलीज टीवी स्पोर्ट्स और टाइन कॉमिक में हमें टन्स ऑफ नई डिटेल्स पता चली है इस मूवी के रिलेटेड, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक गॉडजिला रोम में क्या कर रहा है, पैसिफिक रिम और मॉन्स्टरवर्स का क्या कनेक्शन है, और कुछ नए मॉन्स्टर जो हमें मॉन्स्टरवर्स में पहली बार देखने को मिलेंगे इस मूवी में, और साथ ही साथ कुछ नए सीन्स का भी ब्रेकडाउन हम करेंगे। एंड यस, वीडियो के एंड में हम मेगा गॉडजिला की मॉन्स्टरवर्स में वापस आने की पॉसिबिलिटी और लीक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर मूवी के रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि जो सब मैं डिस्कस करूंगा वो ऑलरेडी ऑफिशियली रिलीज किया गया है, ना कि कोई लीक्स है। तो सबसे पहले हम कुछ नए सीन्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे नोटिसेबल सीन है कॉन्ग और गॉडजिला वर्सेस स्कार किंग वाली फाइट का, जहाँ पे कॉन्ग स्कार किंग को बेसबॉल की तरह गॉडजिला की तरह मार रहा है, और वहीं गॉडजिला अपनी टेल से स्कार किंग को एक बैट की तरह पटक रहा है। ये सीन मूवी के लास्ट बैटल वाला सीन होगा। स्कार किंग बेचारा शुरू होते ही खत्म हो रहा है, जहाँ स्कार किंग ऐसे पिटने के बाद खुद से यही कहता होगा, गजब बेइज्जती है। अब इसे सीन पहले लीक हो गया था ऑनलाइन, बट फिर इसे ऑफिशियली टीवी स्पॉट में भी रिलीज किया गया, इसलिए मैंने इसे अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अब इस सीन में एक चीज जो हमें समझ आ रही है वो है कि स्कार किंग अकेला गॉडजिला और कॉन्ग को हरा नहीं सकता, वो इतना पावरफुल है ही नहीं, इसलिए शीमो का इस मूवी में बहुत ही बड़ा रोल होगा। जैसे कि हम कुछ रिलीज सीन्स में देख भी सकते हैं कि शीमो गॉडजिला को इजीली बिल्डिंग्स के थ्रू दे मार रहा है, वो भी विदाउट एनी एफर्ट। दूसरे सीन में हमें कॉन्ग पे बहुत सारे एप्स अटैक करते दिखते हैं जब वो कहीं से भाग रहा होता है। तो इस सीन का ब्रेकडाउन अगर किया जाए तो यहाँ पे हम कॉन्ग के राइट हैंड को इंजर्ड देखते हैं, विच मीन्स यहाँ पे कॉन्ग ऑलरेडी स्कार किंग और शीमो से लड़ चुका है, जहाँ शीमो ने उसके राइट हैंड को ब्रेक किया होगा। और इस सीन में कॉन्ग स्कार किंग के जेल से भाग रहा है, इसलिए स्कार किंग के आर्मी मेंबर्स उस पे अटैक और पीछा कर रहे हैं। अब ये एप्स मोस्ट प्रोबेबली स्कार किंग ने भेजे होंगे, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इन एप्स पे आपको स्कार किंग का मार्क देखने को नहीं मिलेगा, पर जब हम स्कार किंग और उसकी बाकी स्पीशीज के एप्स को देखते हैं तो उन पे हमें स्कार किंग का प्रिंट दिखता है। एंड आई थिंक स्कार किंग ने जिन स्पीशीज या टाइटन्स को अपना गुलाम बना के रखा है या बंदी बना के रखा है, वो सिर्फ उन पे अपना प्रिंट डालता है, लाइक एक मालिक की तरह, लाइक ही ओन्स देम। बाकी जो एप्स स्कार किंग के लिए काम करते हैं उन पे नहीं। एंड यस, जो एप्स कॉन्ग का पीछा कर रहे हैं उनमें और कॉन्ग के स्पीशीज के एप्स में आपको साइज और अपीयरेंस में बहुत ही ज्यादा फर्क नजर आएगा। जहाँ कॉन्ग के स्पीशीज के एप्स और मोर मस्कुलर, वहीं ये एप्स पतले लग रहे हैं। कॉन्ग के स्पीशीज के एप्स का हेड शेप राउंड है, वहीं इन एप्स का हेड रिजेंबल्स मोर विद स्कार किंग देन कॉन्ग। सो इट्स क्लियर कि ये वाले टाइटन्स या एप्स एक डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं कॉन्ग की स्पीशीज से। इसके बाद हमें एक और टीवी स्पॉट में स्कार किंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने वेपन पे लगे क्रिस्टल से किसी तरफ इशारा कर रहा है, और इस स्प्लिट सेकंड शॉट में हमें ये पता चलता है कि स्कार किंग यहाँ पे शीमो की तरफ इशारा कर रहा है, जहाँ वो उसे गॉडजिला कॉन्ग पे हमला करने के लिए बोलता है, और हमें पता चलता है कि स्कार किंग शीमो को कैसे कंट्रोल कर रहा है। इवन मिड फाइट में वो शीमो को डायरेक्शंस दे सकता है फाइट करने के लिए। अब इसके बाद हमें ये तो पता है कि गॉडजिला और सिला की फाइट हमें पहले मूवी में देखने को मिलेगी, पर ऐसा क्या चल रहा है इन दोनों टाइटन्स के बीच कि ये आपस में लड़ रहे हैं? तो इसका आंसर हमें गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग 2 के प्रीक्वल कॉमिक गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द हंटेड में देखने को मिल गया है, जहाँ हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में रेमंड मार्टिन नाम का बंदा, जो कि एक टाइटन हंटर है, ये सब करवा रहा है। अब यहाँ पे पूरी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाऊंगा, वरना पूरा वीडियो इसको एक्सप्लेन करने में लग जाएगा। आप हमारी उस कॉमिक की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आपको गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी से पहले की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में भी पता चलेगा। सो मेक श्योर उस वीडियो को एक बार चेकआउट करना नहीं भूलना। और ये ऐसी और सीन में हम गॉडजिला को रोम के कोलोसम में रेस्ट करते देखते हैं। कोलोसम एक एंशिएंट रोम मॉन्यूमेंट है, जहाँ पे पास्ट में ग्लैडिएटर फाइट्स हुआ करती थी, और ये सीन शायद से गॉडजिला वर्सेस सिला के फाइट के बाद वाला सीन होगा, जहाँ पे गॉडजिला सिला को हरा के कोलोसम में ही रेस्ट करने बैठ जाएगा। इसके बगैर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द हंटेड में पहली बार हमें एक नया टाइटन देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम स्पाइन प्रॉलर बताया गया है, जहाँ
जहाँ पे ये टाइटन एक टाइगर का शेप का टाइटन है जिसकी टेल और बाकी बॉडी पे बोनी स्पाइक्स प्रेजेंट है। इसका माउथ एक सेबर टूथ टाइगर की तरह लगता है जहाँ पे इसके पास बहुत ही बड़े बड़े कैनाइन्स प्रेजेंट है। और ये कंफर्म हो चुका है कि ये टाइटन हमें गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में भी देखने को मिलेगा। सो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस नए टाइटन को देखने के लिए। अब यस, जो भी नए सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनमें जो मुझे एक बात बीच बीच में खल रही थी वो है मूवी का CGI। जहाँ अभी तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था, बट एक सीन जहाँ पे हमें कॉन्ग को किसी शिप के साथ देखते हैं, मैं कॉन्ग का CGI बहुत ही ज्यादा चीजी लग रहा है। एंड आई रियली विश कि ऐसा CGI हमें मूवी में देखने को ना ही मिले तो अच्छा है। आई नो मूवी में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर फाइट्स होने वाली है जिसके चलते मैं कुछ सीन्स में CGI कमजोर होना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, बट अगर मूवी को धमाल मचाना है तो मेजॉरिटी टाइम CGI का अच्छा होना तो बनता है। इसके बाद एक टीवी स्पॉट में हमें डैन स्टीवंस के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा शो किया गया है जहाँ हमें पता चलता है कि ये बंदा हॉलो अर्थ एक्सपर्ट होने के साथ साथ टाइटन एक्सपर्ट भी है। और जो बीस्ट ग्लव और मॉडिफिकेशंस हमें कॉन्ग को मिलती दिखेंगी इस मूवी में वो सब ट्रैपर का ही काम होगा और इस बंदे का भी एक बड़ा रोल होने वाला है मूवी में। अब ये सब तो छोटी छोटी डिटेल्स है, हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी लीक और डिटेल के बारे में जहाँ हमें मेका गॉडजिला की वापस आने की पॉसिबिलिटी के बारे में बताया गया है। सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 मूवी के एंड में वी ऑल नो कि मेका गॉडजिला वाज डिफीटेड, बट उसकी बॉडी अभी भी मॉन्स्टरवर्स में एग्जिस्ट करती है। माना कि उसके पीसेस कर दिए थे कॉन्ग ने, बट अभी भी ये थ्रेट टला नहीं है क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द हंटेड प्रीक्वल कॉमिक में हमें बताया जाता है कि गॉडजिला अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अचानक से उन पर अटैक कर देता है। और अगर आपको ट्रेलर का भी सीन याद होगा तो आपने देखा होगा कि गॉडजिला किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर रहा है और ऐसे ही गॉडजिला ने पेंसाकोला के एक जगह पे भी अटैक कर दिया था। और जब इस सब कड़ियों को बर्नी के कैरेक्टर ने जोड़ा था उसे पता चलता है कि इन सब जगह पे मेका गॉडजिला के बॉडी के पीसेस रखे गए थे और उन्हीं सब पीसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही गॉडजिला ये सब अनप्लानेड अटैक कर रहा है। सो आई होप आपको इस डिटेल से क्लियर हो गया होगा कि हमें ट्रेलर में गॉडजिला डिफरेंट जगह पे अटैक करता क्यों दिख रहा है। बट अब 2 कदम और आगे चलते हैं तो इस प्रीक्वल कॉमिक में हमें रेमंड मार्टिन नाम का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसने कि अब एक रोबोटिक सूट बनाया है जो कि गॉडजिला और कॉन्ग जैसे टाइटन्स को टक्कर दे सकता है। और ये रोबोटिक सूट का नाम टाइटन हंटर रखा गया है और ये भी हॉलो अर्थ की रेडिएशन पे ही काम करता है मेका गॉडजिला की तरह। सो इस सब से ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है कि अब हमें मोनस्टरवर्स के फ्यूचर में मशीन्स और टाइटन्स की और फाइट्स देखने को मिलेगी। वैसे रेमंड मार्टिन और इस टाइटन हंटर के बारे में और जानने के लिए आप हमारी सेपरेट वीडियो चेकआउट कर सकते हो जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस सब मशीन्स और टाइटन हंटर जैसे वेपन्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद आई थिंक ये और भी ज्यादा क्लियर हो गया है कि मोनस्टरवर्स और पैसिफिक रिम का फ्यूचर हमें एक साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे येगर्स की फाइट हमें मोनस्टरवर्स के टाइटन्स के साथ देखने को मिलेगी। और पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें पैसिफिक रिम के यूनिवर्स के रिलेटेड एक हिंट भी देखने को मिलेगा जिसके लिए मैं तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगता है मोनस्टरवर्स के फ्यूचर के बारे में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे गॉडजिला वर्सेस शिमो वाली फाइट के एनालिसिस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।